भिवाड़ी अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र और भिवाड़ी के वकीलों का मामला लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। वकीलों ने भिवाड़ी एडीएम के खिलाफ 3 दिन से मोर्चा खोला हुआ है। तीसरे दिन भी काफी संख्या में वकील एडीएम कार्यालय पहुंचे और एडीएम कार्यालय के बाहर यज्ञ किया। वकीलों ने इस यज्ञ को सद्बुद्धि यज्ञ बताया। वकीलों ने एडीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वकीलों का आरोप है कि एडीएम सुमित्रा मिश्र ने एक वकील साथी के साथ एडीएम ऑफिस में अभद्र व्यवहार किया था, जिसको लेकर सभी भिवाड़ी के वकीलों ने एडीएम से माफी मांगने की मांग की है। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी एडीएम और वकीलों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है, तो वकील एडीएम ऑफिस पहुंचे और प्रदर्शन किया। भिवाड़ी एडीएम को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। भिवाड़ी एडीएम को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। भिवाड़ी एडीएम मुर्दाबाद, भिवाड़ी एडीएम मुर्दाबाद, भिवाड़ी एडीएम को लगातार वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है एडीएम के खिलाफ। ये कहां तक जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। के साथ बहुत सारे वकील आप देख रहे हैं खड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे क्या मामला है, इसको लेकर क्यों ये धरने पे बैठे हैं और ये ऐसा क्या कारण हुआ जो धरने पे ये नौबत आई। सर, क्या मामला है और क्यों धरने पे आप बैठे हैं, कैसे? हमारा एक अधिवक्ता किसी आरोपी की जमानत के लिए एडीएम के सामने उपस्थित हुआ था। जब हमारा अधिवक्ता जब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उस पर जब आर्गूमेंट करने लगा तो उसके साथ एडीएम साहब ने गलत अभद्र व्यवहार किया। जिन शब्दों का प्रयोग उसके द्वारा नहीं किया जाना था, उन शब्दों का प्रयोग एक वकील के प्रति किया जाना उसके लिए ठीक नहीं है। अब जब उन शब्दों का प्रयोग करके हमने एडीएम साहब से मिलने के लिए आए परसों, तो हमने कहा कि भाई आपके द्वारा इन शब्दों का प्रयोग किया, तो ना तो कोई अधिकारी मिलने के लिए आया। उस परसों हमने उनका आज जो हमने हवन किया है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और जो उनके द्वारा कृत्य किया जा रहा है उनको अपनी वापसी की मांग करें, लेकिन उनकी तानाशाही अभी तक खत्म नहीं हुई है। अब हम कल 5 तारीख को राज्यपाल जी आ रहे हैं माननीय राजस्थान के, तो हम राज्यपाल से इनकी बर्खास्तगी की मांग करेंगे और एक अलग से क्रिमिनल कार्रवाई भी इनके खिलाफ न्यायालय में पेश करेंगे। सब इसका जो रवैया एडीएम साहब का ये लगातार है या पहला रवैया इस तरह का? पहले भी किसी अधिवक्ता के साथ और भी किया है इन्होंने, लेकिन स्पष्ट रूप से तो अभी यही आया है कि अभी जो परसों इन्होंने किया है वो गलत था। जो आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं वकीलों को। अब यहाँ अभिवक्ता हमारे साथ बहुत सारे। जरा वकील जी आप बताओ जी क्या कहेंगे? जी नहीं, रणनीतियां लगातार बनाई जा रही है और आगे निर्णय लिए जाएंगे। जो भी निर्णय होंगे वो न्याय हित में होंगे। एडीएम का जो कृत्य है वो ना केवल मुलजिम के संवैधानिक अधिकारों को खत्म करता है, बल्कि एक अधिवक्ता के पैरवी संबंधी अधिकारों को भी खत्म करने वाला है। एक पढ़े लिखे अधिकारी द्वारा ऐसा जो बर्ताव किया गया है वो अति निंदनीय है और ऐसा अधिकारी कभी भी पद के योग्य नहीं है। इसको पद से तुरंत प्रभाव से हटाया जाए ताकि आगे भी एक अच्छा संदेश पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में जाए। ऐसा क्या कारण हुआ जिससे अभिवक्ताओं के साथ इस तरह से तो दुर्व्यवहार किया जा रहा है? ऐसा कौन सा कारण है, क्या मानते हैं इसको? ये पूरा पहले बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग किया गया है। आज से नहीं, जब से कानून की व्यवस्था बनी है एडीएम को एसडीएम को ये पावर है 107-51 में, लेकिन इस तरीके से जो व्यवहार किया गया है उसमें एडीएम की व्यक्तिगत हितबद्धता, जो इनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट उसमें है वो शो हो रहा है। और व्यक्तिगत हित, क्या ऐसा व्यक्तिगत हित रहा, क्या ऐसा इन पर राजनीतिक दबाव रहा, क्या इनका व्यक्तिगत ऐसा हित था, क्या इनका ऐसा लालच था जो इनके द्वारा ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, इसका स्पष्टीकरण एडीएम साहब से ही लिया जाएगा। आपने लोगों ने एडीएम से बात की हो, उनकी तरफ से कुछ एक सफाई आई हो? कोई सफाई नहीं, कोई उनके संवेदना उनकी तरफ से नहीं आई है, ना किसी तरह का खेद आया है, बल्कि अंडू इन्फ्लुएंस अपनाते हुए परोक्ष रूप से किसी ना किसी छोटे अधिवक्ता को पकड़ के, नए एनरोल्ड अधिवक्ता को पकड़ के उनको धमकाने का प्रयास और किया जा रहा है। ऐसी सूचना हमारे पास आई है। इस सूचना की भी सटीकता का जांच की जाएगी और अगर ये सूचना सही पाई गई तो और कठोर निर्णय बार द्वारा लिए जाएंगे। किसी अभिवक्ता को साथ मिलकर इस तरह के धमकाया जाए तो लगता है कि आप लोगों में भी फूट है, इसका मतलब? नहीं, ऐसी कोई फूट नहीं है। सारे अधिवक्ता एकजुट है। कहीं इस बिंदु पे या किसी और बिंदु पे, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से किसी पक्षकार का हित रहा हो, चाहे अधिवक्ता का पक्ष रहा हो, कहीं कोई फूट किसी तरीके की नहीं। सारे एक बार एकजुट है और केवल भिवाड़ी बार ही नहीं, तिजारा बार, आपकी टपुकड़ा बार,
और यहाँ तक कि जिला बार को हमने निवेदन भेजा है। जिला बार की तरफ से समर्थन हमारे पास आ चुका है और आगे फिर इसकी रणनीति बना के और बड़े स्तर पर आंदोलन की कार्रवाई की जाएगी। जितने भी अभिवक्ता आए हैं, कौन कौन से बार एसोसिएशन इसमें शामिल हैं? अब अभी भिवाड़ी के हैं या आसपास के भी लोग हैं इसमें? आज हमने केवल अधिवक्ताओं, भिवाड़ी के अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया है और केवल भिवाड़ी के अधिवक्ता को ही शामिल किया है। आज आगे क्या रणनीति रहेगी उसका निर्णय अब इस मीटिंग के बाद किया जाएगा और आगे जितनी भी बार हैं उन सबको आमंत्रित किया जाएगा और उनको शामिल किया जाएगा। आपने जो मांगे रखी हैं वो मांगे नहीं मानी गई तो आपका क्या प्लानिंग रहेगा? क्या जिले भर के सभी जो बार एसोसिएशन है आपके साथ खड़ी रहेगी क्या? बिल्कुल, उनकी तरफ से आश्वासन आ चुका है। वो आज भी आने को तैयार थे, लेकिन हमने कहा था कि ये जो है हमने बहुत बड़े स्तर पर अभी नहीं रखा है, केवल भिवाड़ी के अधिवक्ताओं के लिए आज का ये था और आगे जो भी रहेंगी फिर आगे शामिल किया जाएगा। और इसके साथ साथ न्यायिक कार्रवाई की प्रक्रिया अलग से चल रही है, उनके कंटेम्प्ट उनके खिलाफ फाइल की जा रही है। ठीक है जी, आगे 2 परिवाद और अलग से किए जा रहे हैं, वो न्यायिक कार्रवाई अलग से। कई बार हम देखते हैं, आप भी लगातार देखते रहते हैं और हम वो पे खबरें ऐसी आती हैं अभिवक्ताओं की वजह से भी कोई ऐसी चीज़ है जो केस की वजह से बहुत सारे गलत वो स्टेप उठाए जा रहे हैं और ऐसे आता है, तो आप उसके लिए बार एसोसिएशन क्या करता है? अगर कोई भी ऐसी बात सामने आती है, इस प्रकरण का ऐसी कोई बात अभी तक कोई सामने नहीं आई और अगर एक पक्ष 1 मिनट के लिए आपकी ये बात सही भी मान ली जाए तो अगर ऐसी कोई बात थी तो क्या एडीएम साहब का ये फर्ज नहीं था कि हमारे अभिभाषक संघ के जो भी प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हमारे पास है, सचिव हमारे पास है और पूरी कार्यकारिणी है, क्यों इनकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं रखी गई? इवन अभी आपकी बात हो रही है, आज तक भी कोई ऐसी बात हमारे सामने नहीं आई। तो ये आपका आज हवन कर रहे हैं या कितने सम टाइम के लिए या लंबा चलेगा? नहीं, इसको सतत रूप से रखा जाएगा। जब तक कोई सटीक निर्णय तक ये चीजें नहीं पहुंचती है तब तक लगातार ये चीजें जारी रहेंगी। अन्याय को कहीं सहन नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। थैंक यू। देखिए, जो भी हमारा अधिवक्ता समुदाय है, इस लड़ाई में यदि एडीएम भिवाड़ी द्वारा किसी प्रकार से संवेदना व्यक्त करते हुए माफी नहीं मांगी गई तो ऑल ओवर राजस्थान और ऑल ओवर इंडिया हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा। जी बताइए, क्या कहेंगे जिस तरह से अभिवक्ता आज हवन कर रहे हैं और धरने पे बैठे हैं एडीएम के खिलाफ? अक्षय कानून की जानकार है, वही आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिवक्ताओं की तरफ से सद्बुद्धि यज्ञ था कि एडीएम साहब को सद्बुद्धि आए और अधिवक्ता एक गरिमापूर्ण होता है और उनका एडीएम साहब का गरिमापूर्ण पद होता है। उनको अपनी गरिमा में रह के सामने वालों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, ये सद्बुद्धि दिलाने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। और अधिवक्ता को पैरवी करने का अपना अधिकार है, जो संवैधानिक राइट है, वो अपने क्लाइंट की पैरवी करेगा। एडीएम साहब या कोई भी अधिकारी उसको ये कह के नहीं रोक सकते कि आप इसकी पैरवी नहीं करोगे या आप कोर्ट से बाहर जाओ। कोर्ट में जितना उनका राइट है उतना अधिवक्ता का राइट होता है, तो अधिवक्ता को ये कह के तिरस्कृत नहीं कर सकते, अपमानित नहीं कर सकते, आप कोर्ट से बाहर जाओ, कि जो राइट उसका है वो अधिवक्ता का राइट है। तो उसको सद्बुद्धि आए एडीएम साहब को, ये इसलिए हमने सामूहिक रूप से सद्बुद्धि यज्ञ किया है। ये एडीएम का पहला वाक्य है जिस तरह से आज हुआ है। एडीएम साहब का ना बात करने का तरीका अधिवक्ताओं के साथ पहले से ही सही नहीं रहा है, लेकिन वो बिल्कुल छोटी छोटी बातें थी, उस पर हमने कोई गौर नहीं किया। जब बात सर से ऊपर चला जाता पानी, उसके बाद अधिवक्ताओं ने उस चीज़ पे गौर किया कि उनका व्यवहार अधिवक्ताओं के प्रति खराब से खराब होता जा रहा है, इसलिए हमने ये आंदोलन चलाने की आवश्यकता है। अधिवक्ता कौन है जिनके साथ ये हमारे साथ ही अधिवक्ता है, नरेंद्र जी है, जो एक पैरवी करने के लिए गए हुए थे। आज हम सभी अधिवक्ताओं ने एडीएम के खिलाफ सद्बुद्धि यज्ञ किया है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि एडीएम को सद्बुद्धि मिले, वकीलों से अपनी गलती का, जो उसने गलती की उसकी माफ़ी मांगे खुले में आगे सबके सामने, और आगे से अपने में सुधार लाने की कोशिश करें कि आगे से किसी वकील के साथ भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, किसी तरह बोलने की, वकील के साथ बदतमीजी करने की। हमारी बस यही आज का यही मांग है। आप बताओ मैडम। मेरी क्या मांग है? यही है कि एडीएम हम सबसे माफ़ी मांगे, वकीलों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है वो नहीं करना चाहिए। वो भी उन्हीं की तरह ही हमने भी एजुकेशन गेट की है, अगर उन्होंने पद प्राप्त किया है तो पद की गरिमा को भी बनाए रखना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। थैंक यू मैम। चल रही है, एडीएम ने अगर बदतमीजी से किसी अधिवक्ता के साथ गलत बयानबाजी किया है तो उनको अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए, उनकी पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अधिवक्ता का अपनी बात रखने का अधिकार है, वो अपने फर्ज निभा रहे थे तो उनको भी तो अपने फर्ज निभाना चाहिए, तो ये तो सरासर गलत है।
उसकी सद्बुद्धि के लिए आज हवन किया है। जी, उनकी सद्बुद्धि के लिए आज हवन किया गया है और आगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे कुछ ना कुछ उनका चलते रहेगा। हवन चलेगा, धरना चलेगा, उनकी निकाली जाएगी थैंक यू यात्रा। करने के लिए। आप देख रहे हैं कि लगातार हम कवर कर रहे हैं भिवाड़ी की और अलवर जिले की हर पल पल की खबर हम लोग दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि बार एसोसिएशन भिवाड़ी और आसपास के सभी लोगों का समर्थन है बार एसोसिएशन का, और आज वो एडीएम के खिलाफ सद्बुद्धि जो हवन किया जा रहा है उनको कि जिस तरह से उन्होंने अपना अभिवक्ताओं के खिलाफ जो उन्होंने दुर्व्यवहार किया उसको लेकर अब ये हवन कब तक चलेगा, इनकी मांगे कब तक पूरी होगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।